सादर प्रणाम सिंगरौली। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं भास्कर मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज एक बड़ी खबर है सिंगरौली पुलिस की ओर से कि पुलिस ने पूरे ज़िले भर में, ज़िले के जितने थाने हैं उन सभी में एक काम्बो अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उसमें मोरवा थाना भी है। मोरवा थाना में भी लगभग 15 अपराधी गिरफ्तार किए गए, लेकिन विधायक पुत्र का उसमें नाम नहीं है और ना उनके साथियों का। सिर्फ विधायक पुत्र को छोड़ करके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया और ना ही केवल उनको गिरफ्तार करने से ये पुलिस पीछे हट रही है या कतरा रही है, बल्कि उनके ऊपर जो 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए था, आर्म्स एक्ट लगाया जाना चाहिए अवैध हथियार रखने के लिए, वो तमाम धाराएं भी अभी तक नहीं लगाई गई। मित्रों, एक इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, एक बहुत बड़ी खबर आज किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि ये जो चुनावी आचार संहिता का काल बीता लगभग 1.5 माह यानी लगभग 55 दिन बताया गया था, उसमें 13 हत्याएं हैं, 26 अपहरण हुए, लगभग 23 दुष्कर्म की घटनाएं और 15 छेड़छाड़, 12 चोरियां, 2 लूटपाट और 4 बलवे दंगे, ये तमाम अपराध हुए मात्र 55 दिन में। और 13 हत्या, 26 अपहरण और दुष्कर्म, आप सोचिए, ये तो तमाम जो अपराध आंकड़े हैं, ये तो वो हैं जो कि रिकॉर्ड में है पुलिस के। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनकी पुलिस FIR ही नहीं करती। बोलते हैं कि आप आवेदन दे दो, मैं जांच कर लूँगा और देख लूँगा, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। आप सोचिए, अगर वास्तविक आंकड़े आए तो आपके पैर से धरती खिसक जाए। ये हाल है सिंगरौली पुलिस का। और आज एक और दुखद घटना सुनने में आई कि बरगवां थाना अंतर्गत एक और हत्या हो गई। बीती संडे और आज जो मंडे है, इसके दरमियानी रात, यानी दोनों दिनों के बीच की रात, यानी आज रात। आपको ये लग रहा होगा कि मुझसे इन सब तमाम चीज़ों से क्या लेना देना, क्यों मैं पीछे पड़ा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पहले तो एक जागरूक नागरिक हूँ, और दूसरा, जो भी व्यक्ति अपने आप को राजनेता कहता है या समाज सेवी कहता है, उसका ये दायित्व बन जाता है कि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसका अगर सत्ता में है वह तो भी समाधान कराए, और नहीं है, विपक्ष में है, तो वह अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से मेरा कोई जो है ईर्ष्या द्वेष है या बैर भाव है। सिर्फ मैं अपने काम को ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अपराध क्यों बढ़ रहा है, और उसका कारण सबसे बड़ा जो है, ये निकम्मा SP। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खनहना बैरियर की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं SP को। फिर जैतपुर घटना घटी थी, आज तक पुलिस ने वहाँ के प्रभारी जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनको हटा करके जांच टीम तक नहीं बैठाया, जबकि तमाम पुरुष पुलिस एक साहू समाज के पूरे परिवार को पीट के बिछा दिया, और न केवल पीट के बिछा दिया बल्कि महिलाओं को मारा और उनका घर गिरा दिया। आज वो खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं।
उनका घर जो है पुराना वो कभी भी गिर सकता है, ऐसा उन लोगों ने बताया। मोरवा टीआई के बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ विधायक पुत्र कह रहे हैं कि कोयला चोरी करवाते हैं टीआई, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? तत्काल उनको हटा के जांच होनी चाहिए थी। एसडीओपी मोरवा भी इसमें शामिल है, तब उसको भी हटाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एसडीओपी मोरवा का ऑडियो हमने वायरल किया, क्षमा करिए था, टीआई का ऑडियो वायरल हुआ, संभवतः हमने वीडियो बोल दिया। तो जो एसडीओपी का ऑडियो वायरल हुआ, और ना केवल वायरल हुआ, मैंने एसपी को व्हाट्सएप पर भेज करके इस पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। नियम से एसडीओपी मोरवा और टीआई बिननगर जो यूपी सिंह जी हैं, ये दोनों सेंचुरी की जमीन कब्जा करने का अपराध कर रहे हैं उस ऑडियो के हिसाब से। इन पे तो तत्काल मुकदमा बनता है, तुरंत हटा के इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एसपी सो रहा है। मित्रों, दोषी उतने ही, ऐसा नहीं कि राजनेता नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष है और खासकर कांग्रेस मुख्य विपक्ष में है, तो उसके जिलाध्यक्ष इस बार तो कम से कम कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। आप लोग हमेशा ये देखे होंगे कि विधायक के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध कभी भी जो वर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष जी हैं, उनकी आवाज़ चूं से भी नहीं निकलती है, आप सोच लीजिए। और अपेक्षा यह भी थी कि इतनी प्रचंड बहुमत से महापौर बनी श्रीमती रानी अग्रवाल जी भी कुछ तो इस पे बोलेंगी, लेकिन आज तक आवाज़ नहीं निकली। उनके जो समर्थक हैं, घोर समर्थक, वो ये कहते हैं कि अरे उनको शपथ तो लेने दीजिए। कल सेंट जोसेफ स्कूल की चीफ गेस्ट बन करके गई थी वो, बिना शपथ लिए अगर चीफ गेस्ट बन सकती हैं तो क्या जनता की आवाज़ नहीं उठा सकती? मेरे दोस्तों, भक्त बनिए, अच्छी बात है, पर अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि मोदी जी के अंधभक्ति का खामियाजा पूरा देश किस तरीके से भुगत रहा है कि आपके दूध दही, आपके बच्चों के दूध दही पर भी जीएसटी लग रही है, और इसके बावजूद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आचार संहिता, जबकि क्या है, पुलिस को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, और अलर्ट होती है पुलिस अमूमन चुनावी दौरान में, तब पुलिस सो रही थी। उस समय पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयोग के अधीन पुलिस रहती है, और चाहती तो वो स्वयं एक्शन बहुत कुछ ले सकती थी। लेकिन इस समय का जो है दुरुपयोग पुलिस ने अपने निजी कामों, यानी जो कोयला कबाड़, चोर, अपराध, ड्रग्स बाजी, इन सब तमाम चीज़ों में पैसे कमाने में बिता दिए, और परिणाम लगातार सिंगरौली में अपराध बढ़ते रहे। सच ये है मेरे दोस्तों कि न केवल प्रदूषण में, बल्कि पूरे जिस तरीके से प्रदूषण में नंबर 1 है सिंगरौली, जिस तरीके से करप्शन में नंबर 1 है सिंगरौली, उससे कहीं ज़्यादा अपराध में नंबर 1 है सिंगरौली। महानगरों में भी उतने अपराध नहीं हो रहे हैं जितना सिंगरौली में हो रहा है। और आपको अगर लगता है कि हमें क्या, तो फिर चिंता मत करिए, हो सकता है अगली बारी आपकी ही हो। जय हिंद, नमस्कार। आप सब लोग अच्छे से घर में रहिएगा। जय हिंद।